अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन कहते हैं, पैगाम पाकिस्तान फतवे से इंतहा पसंदी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1829 उलमाए कराम के खुदकुश हमलों से मुतालिक फतवे की रुनुमाई की तकरीब ऐवान सदर में की गई। इस फतवे को पैगाम पाकिस्तान का नाम दिया गया है। तकरीब में सियासी शख्सियात समेत उलमा की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने कहा कि इस्लाम की रूह से शिद्दत पसंदी, खून रेजी और खुदकुश हमले फिसाद फिल अर्ज के जुमरे में आते हैं, जो नाजायज़ और हराम हैं। सदर ममनून हुसैन ने कहा कि मेरी नज़र में उलमा का फतवा इस्लामी तालीमात की रूह के ऐन मुताबिक है, जिस पर अमल दरामद से इंतहा पसंदी के फितने पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत का कहना था कि खुशी है कि फतवे को मुतल्लिका रियासती इदारों की तायद भी हासिल है और ये इत्तेफाक राय ही हमारी कामयाबी की कुलीद है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब करने पर तमाम फ़रीक़ैन के शुक्रगुजार हैं। आज हम बड़ी तब्दीली के मरहले से गुजर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान हमें मुत्तहिद करने के लिए प्लेटफार्म मुहैया करेगा। जब बयानिया मुंतशिर होता है तो तनाज़ात जन्म लेते हैं। तरक्की याफ्ता और फलाही रियासत के लिए हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि मुस्तक़बिल की सिमत दुरुस्त करने के लिए तालीमी इनकलाब का खैर मकदम करना होगा। अफसोस है कि सनती इनकलाब की दस्तक को इस्लामी ममालिक ने नहीं समझा और मगरबी ममालिक ने इसे समझकर तरक्की की है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ैनब कत्ल केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या वजह है पूरी कौम इतनी दुखी है, अभी तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ैनब कत्ल अज खुद नोटिस केस पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम तहकीकाती टीमें पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत रोक रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं। ज़ैनब के साथ ज्यादती करने वाला शख्स सीरियल किलर है। यकीन होना चाहिए कि किसी भी सूरत पर मुलजिम गिरफ्तार होगा। मैं नहीं चाहता कि बंदा पकड़ा जाए और मुकाबले में मारा जाए। अगर मसला हल ना हुआ तो पुलिस और हुकूमत की नाकामी होगी। एडिशनल आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में 8 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें एडिशनल आईजी पंजाब गिरफ्तारी का वक्त नहीं दे सकते। कायनात भी ज्यादती का शिकार बच्चों में शामिल है, जिसकी ज़िंदगी तो बच गई मगर वो बोल नहीं सकती। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अब तक 1100 मशकूक अफराद के खिलाफ तहकीकात हुई, जबकि 400 अफराद का DNA भी लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सेफ सिटी पर करोड़ों खर्चा हुए। अदालत ने पंजाब फ्रांसिक के सरबराह को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई, जो अब इतवार के रोज़ लाहौर रजिस्ट्री में होगी। इब्रार हुसैन, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिलीज के खिलाफ नैब रेफरेंस केस की समाअत हुई। केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंसेस केस की समाअत हुई। इस्तिगासा के 2 गवाहों के मुकम्मल बयानात कलमबंद किए गए। असल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से एक गवाह अफाक अहमद का मुकम्मल रिकॉर्ड कलमबंद न हो सका। केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत की जानिब से अगली समाअत में मजीद 3 गवाहान के तलबी के समन जारी कर दिए गए। शरीफ फैमिली के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से गवाहान पर जरा में एतराज़ उठाया गया कि गवाह उमर दराज के बयानात में तजाद है। उमर दराज बार बार बयान बदलते रहे। आपने समन की तामील किस वक्त कराई, सुबह कराई या शाम को? ख्वाजा हारिस की जानिब से गवाह से किया गया सवाल पर गवाह ने जवाब दिया कि एक रेफरेंस की समन तामील सुबह और एक की शाम को करवाई गई। आपने सुबह किस रेफरेंस में कराई और शाम को किस में? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वकील साहब गवाह से बार बार एक ही सवाल और गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस और नैब के प्रोसिक्यूटर के दरमियान 2 दफ़ा तलक कलामी भी हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समाअत के दौरान खवातीन सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी करते रहे। अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी और अगली समाअत में इस्तिगासा के मजीद 2 गवाहान को तलबी के समन जारी कर दिए और असल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से अफाक अहमद का बयान कलमबंद न हो सका। अगली समाअत पर अफाक अहमद को दोबारा तलब कर लिया गया। इब्रार हुसैन, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। मरी में गैर कानूनी तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस का कहना है कि जो तामीरात गैर कानूनी हैं उन्हें गिरा दें। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मरी में गैर कानूनी तामीरात पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान दलाइल देते हुए पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही कर दें, फौरन गिरा देंगे।
जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात वाले वकील करना चाहे तो कर सकते हैं। उम्मीद है आप गैर कानूनी तामीरात नहीं करना चाहते होंगे। अगर आपकी तामीरात गैर कानूनी है तो आपको डरना भी नहीं चाहिए। आप तामीरात 15 दिन में दुरुस्त कर लें। आप समझते हैं राजे या मरी के बड़े लोग मसला हल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इस मौके पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मर्री में 125 गैर कानूनी तामीरात हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई भी तामीरात गैर कानूनी हुई तो गिरा देंगे, ताकि तामीरी काम करने वालों के लिए आइंदा के लिए सबक होगा। जो तामीरात जुज़वी गैर कानूनी हैं इन्हें कार्रवाई करके कानून के दायरे में लाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मरी अब वो नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मरी अब वो नहीं रहा जिसमें लोग छुट्टियां गुजारने जाते थे। मरी की हालत ही बदल गई है। सच बोलने वालों को अदालत से कोई तकलीफ नहीं होगी। अदालत ने 3 हफ्ते के अंदर तमाम तामीरात की स्क्रूटनी का हुक्म दे दिया। कोई वकील छुट्टी पर हुआ तब भी केस मुलतवी नहीं होगा। कानून सबके लिए यकसा होगा, जिसके बाद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। इब्रार हुसैन, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं हमें दूसरों पर तनकीद के बजाय खुद एहतसाबी पर तवज्जो देनी होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना था कि दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए जाने देने वाले खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आज यूरोप और अमरीका में 2 दर्जन मुहाजिरीन चले जाएं तो कोहराम मच जाता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमने मुहाजिरीन को पनाह दी, हम पर गलत इल्ज़ाम है। खित्ते में कई अशरों से तनाज़ात को भुगत रहे हैं। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अमरीका यहाँ असलहे के अंबार छोड़ गया। एहसन इकबाल का कहना था कि आज हम बड़ी तब्दीली के मरहले से गुजर रहे हैं। अफसोस के साथ सनती इनकलाब की दस्तक को इस्लामी मुमालिक ने नहीं समझा। सनती इनकलाब की दस्तक को मगरब ने समझा और तरक्की की, और अब सनती इनकलाब के बाद तालीमी इनकलाब दस्तक दे रहा है, जबकि मुस्तकबिल की सिमत दुरुस्त करने के लिए तालीमी इनकलाब का खैर मकदम करना होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मईशत इस मुल्क की ही बेहतर होती है जहां अमन होता है। हम अमन से तरक्की की राहों पर गामजन हो सकते हैं। पाकिस्तान को मजबूत और इक्तिसादी कुव्वत बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अमन और इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि किसी की कोताहियों पर तनकीद करने के बजाय खुद एहतसाबी पर तवज्जो देना होगी, जबकि तरक्की याफ्ता और फलाही रियासत के लिए हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। नादरा की जानिब से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकिशाफ। नवीद कमर के ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वजारत दाखिला के साल 2016-17 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। ऑडिट हुकाम की जानिब से इजलास को ब्रीफिंग देते हुए इंकिशाफ हुआ कि नादरा की जानिब से असलहा लाइसेंस बुक्स ज्यादा कीमत पर खरीदी गई हैं। ऑडिट हुकाम ने बताया कि लाइसेंस बुक 21.65 रुपए फी बुक कीमत के बजाय 168.36 रुपए में खरीदी गयी। नादरा ने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी से कौमी खजाने को 7 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। इजलास में नादरा हुकाम ने मौक़िफ़ पेश किया कि हमने इस हवाले से तहकीकात की हैं, लेकिन कोई भी अफसर कसूरवार नहीं पाया। लाइसेंस बुक्स जदीद किस्म की थीं, जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल थे, जबकि कीमत के हवाले से ये एक तकनीकी गलती थी जिस पर मुतल्लिका अफराद को वार्निंग जारी कर दी गई है। ऑडिट हुकाम ने इस बात का भी इंकिशाफ किया है कि कानून के मुताबिक नादरा की जानिब से मुलाजमीन को बोनस की मद में 91,60,000 रुपए देने थे, लेकिन इंतजामिया ने दरिया दिली का मुजाहिरा करते हुए 7 करोड़ रुपए से ज्यादा बोनस देकर 6 करोड़ 17 लाख रुपए का इजाफी नुकसान किया। नादरा हुकाम ने जवाब दिया कि मुलाजमीन को इतना ही बोनस दिया गया था जितना उनका बनता था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक को देखें तो बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। जो कुछ बलोचिस्तान में हुआ वो एक घिनौना मजाक था। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन। साबिक वजीर आजम ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुखालिफिन इंतखाबात का इंतजार करें, फैसला अवाम करेगी। हुकूमती मुद्दत में 5 माह रह गए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में सियासी कज़न्स की तहरीक का मकसद बिलाजवाज है। जबरदस्ती चलाया जा रहा है। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि ये केस है क्या और इस केस में क्या है। आपकी बात जो है ना ज़बरदस्ती वाली, मुझे याद आ रहा है 1960s में 1970s में लोगों को ये फिल्में देखने का बड़ा शौक़ होता था, और एक फ़िल्म बनी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उसकी बड़ी पब्लिसिटी हुई और वो लाहौर में लगी, वहाँ पे फिल्म, बाकी मुल्क में भी लगी होगी, तो बड़ा पैसा उस पर खर्च हुआ और पब्लिसिटी पे भी बड़ा पैसा खर्च हुआ। तो कुछ दिनों के बाद, यानी उसने काफ़ी रश भी लिया। कुछ दिनों के बाद जो मुझे किसी ने बताया कि उनके
जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर से, उनसे उनकी बात हुई, किसी की बात हुई तो उन्होंने कहा जी फिल्म कैसी चल रही है, तो उन्होंने कहा जी पहला हफ्ता तो ज़बरदस्त चली है और दूसरा हफ्ता ज़बरदस्ती चलानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कौम के साथ गिरौना मजाक हुआ। नवाज शरीफ का कहना था कि समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे खिलाफ केस किस चीज़ का है। उन्होंने कहा कि माजी में एक फिल्म की बहुत पब्लिसिटी हुई, कुछ दिनों बाद किसी ने कहा कि फिल्म कैसे चल रही है, तो डायरेक्टर ने कहा कि पहले हफ्ते ज़बरदस्त चली मगर दूसरे हफ्ते ज़बरदस्ती चलाना पड़ रही है। इब्रार हुसैन, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा परवेज रशीद और चौधरी निसार के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज रशीद ने चौधरी निसार को मुनाफिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज चौधरी निसार का बयान शुरू ही यहाँ से हुआ था कि वो बयान देना पसंद नहीं करते। इनके बयान से ही इनकी मुनाफिकत का अंदाजा लगा लें। चौधरी निसार ने शेर के निशान के बगैर एक इलेक्शन लड़ा और बुरी तरह हार गए थे। परवेज रशीद के बयान देने की देर थी कि चौधरी निसार के तर्जुमान का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि परवेज रशीद गलत बयानी के माहिर और खुशामदी हैं। वो इन्हीं खसूसियात की वजह से मुस्लिम लीग नून के सियासी अरस्तू बने बैठे हैं। चौधरी निसार ने 1985, 1988, 1990 और 2013 के इंतखाबात शेर के निशान के बगैर ही जीते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं मुल्क में 19 लाख केसेस निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जजेस तैनात हैं। जस्टिस आसिफ सईद ने ये रिमार्क्स एक मुद्दई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कत्ल केस के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त में अदालतों के हवाले से किए। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में 19 लाख केसेस के लिए सिर्फ 4000 जजेस तैनात हैं। जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कहा जाए तो फंड्स की कमी का जवाब मिलता है। 3 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने तजवीज़ दी कि LLB या LLM की डिग्री और 5 साला प्रोसिक्यूशन के तजर्बे के हामिल उम्मीदवार को पुलिस स्टेशन में बतौर स्टेशन हाउस ऑफिसर तैनात किया जाए, जिसका ग्रेड भी 17 हो। जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत सूबों में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के क़याम में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब में एक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है और दीगर सूबों में कहीं भी दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अज्जा एक ही लेबॉर्ट्री को भेजे जाते हैं। जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने अफसोस का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को मुतअद्दिद मरतबा हुक्म दिया गया कि सूबों में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज की बुनियाद रखी जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तमाम हुकाम पर कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 62,000 आबादी के लिए सिर्फ एक जज है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में 22 लाख शहरियों के लिए महज एक जज मौजूद है। सानिया मॉडल टाउन केस, शरीफ बरादरान की तलबी की दरख्वास्त फुल बेंच को अरसाल कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के जवाद हामिद की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया मॉडल टाउन के इस्तगासा का ट्रायल ज़ेर है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को तलब करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मरकजी मुलजिमों को सानिया में तलब करने की दरख्वास्त खारिज करके नाइंसाफी की है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट का हुक्म कल अदम करार देकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को तलब करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने मजीद इस्तदा की कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को सानिया मॉडल टाउन में ट्रायल करने का हुक्म भी दिया जाए। समाअत के दौरान असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब राना कामरान ने एतराज उठाया कि पहले से इस मामले पर फुल बेंच बन चुका है, लिहाजा 2 रुकनी बेंच अवामी तहरीक की दरख्वास्त की समाअत नहीं कर सकता, जिस पर अदालत ने तीनों रहनुमाओं को मॉडल टाउन में तलब करने से मुतालिक दरख्वास्त फुल बेंच को भेजने का हुक्म दे दिया। 17 जून 2014 को लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटेरिएट और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह के सामने कायम तजावुज़ात को खत्म करने के लिए ऑपरेशन किया गया था, मगर PAT के कारकुनों की मुज़ाहमत और पुलिस ऑपरेशन के बायस 14 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 90 के करीब जख्मी हुए थे। अफगान सूबे नंगरहार में अमरीकी ड्रोन हमले, दाइश के 23 शिदत पसंद हलाक हो गए। मंगल के रोज अमरीकी ड्रोन तैयारों ने सूबा नंगरहार में कल अदम दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें दाइश के 23 जंगजू हलाक हो गए, जबकि हमलों में दीगर शिदत पसंदों के भी मारे जाने की इत्तलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान फौजी हुकाम ने ड्रोन हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि अमरीकी ड्रोन हमले आचन के जिला शेरजाद में किए गए। अफगान फौजी हुकाम का कहना है कि पीर के रोज जिला शेरजाद के इलाके मरकी में भी अमरीकी ड्रोन तैयारों ने हमला किया, जिसमें हलाक होने वाले 2 शिदत पसंदों की शनाख्त उस्मान और अब्बास के नाम से हुई। अफगान हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमलों में कोई आम शहरी या सिक्योरिटी फोर्सेज का अहलकार हलाक नहीं हुआ।
بھارت اور اسرائیل کے درمیان 9 اہم معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ 2 روز قبل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو 130 رکنی وفد کے ہمراہ 6 روزہ دورے پر بھارت پہنچے۔ نیتن یاہو کے دورہ بھارت کو تاریخی دورہ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور دفاع کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ دورے میں ان دونوں ممالک کے درمیان سائبر سیکیورٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی، ایئر ٹرانسپورٹ، فلم پروڈکشن، تیل اور گیس، سولر تھرمل انرجی، خلائی ٹیکنالوجی اور ہومیوپیتھک ادویہ سازی کے 9 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اسرائیلی وزیراعظم اپنے حالیہ دورے میں وزیراعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست گجرات کا دورہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ ممبئی، حیدرآباد، دکن اور آگرہ بھی جائیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا یہ پہلا دورہ بھارت ہے۔ اس سے قبل گزشتہ برس نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ چین کا کہنا ہے کہ بھارت ایسے اقدامات کرنے سے گریز کرے جن سے صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ بیجنگ میں پریس بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کنگ کا کہنا تھا کہ بھارتی آرمی چیف جنرل پبن راوت کا بیان غیر تعمیری، دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ہونے والے اتفاق رائے اور سرحدوں پر امن قائم کرنے کے خلاف تھا۔ گزشتہ سال برکس اجلاس میں دونوں ممالک کے وزرائے اعظم نے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اتفاق کیا تھا، جبکہ حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری بھی دیکھنے میں آئی تھی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کی جانب سے اس طرح کے غیر تعمیری ریمارکس دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے ہونے والے اقدامات کے خلاف ہیں۔ ایسے ریمارکس سرحد پر امن و سکون کی کسی صورت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ چین اور بھارت اہم ہمسائے ہیں، دونوں کو باہمی اسٹریٹجک تعلقات کو بڑھانا چاہیے، اس لیے بھارت پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات کرے جن سے سرحدوں پر امن قائم رہے اور باہمی تعلقات میں بہتری آئے۔ وہ ایسے اقدامات سے باز رہے جن سے صورتحال خراب ہو۔ چند روز قبل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ چین طاقتور ملک ہے اور بھارتی سرحدوں پر دباؤ بڑھا رہا ہے، لیکن بھارت بھی کمزور نہیں۔ سرحد پر چین سے خطرات کا سامنا ہے، لیکن بھارتی فوج کسی بھی چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی توجہ شمالی سرحد پر مرکوز کرے۔ ایٹمی مسئلہ، چین نے ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے کہا ہے کہ ایرانی ایٹمی مسئلے پر ایک جامع معاہدہ ہونا چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی برادری عام طور پر ایک جامع معاہدے کی حمایت کرتی ہے اور مکمل طور پر اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ لو کانگ نے کہا کہ چین نے ہمیشہ دوسرے ممالک پر کسی ملک کی طرف سے یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کی ہے۔ یہ تمام فریقین کے بنیادی مفادات میں ہے کہ وقتاً فوقتاً معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام اور بین الاقوامی ایٹمی پھیلاؤ سے پاک دنیا کے لیے نمایاں کامیابی ہے۔ جامع معاہدہ مشکل ضرور ہے، لیکن تمام فریقین کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد مسلمان وزیر کا قرآن پاک پر حلف۔ ریاست ورجینیا میں پاکستانی نژاد مسلمان وزیر عاطف کرنی کو وزارت تعلیم کا قلمدان سونپا گیا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ نومنتخب وزیر نے اپنے عہدے کا حلف قرآن پاک پر اٹھایا۔ حلف اٹھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں عاطف کرنی کو اپنے ایک ہاتھ میں قرآن پاک اٹھائے امریکی دستور کے تحت حلف اٹھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عاطف کرنی سے یہ حلف ریاست ورجینیا کے گورنر نے لیا۔ کرنی کو ریاست میں تعلیمی پالیسی، اسکولوں کی معاونت اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی نگرانی سونپی گئی ہے۔ عاطف کرنی پہلے امریکی مسلمان ہیں جو ورجینیا میں اہم عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کرنی امریکی نیوی میں سارجنٹ اور کچھ عرصے تک وسطی ورجینیا میں بیفیل اسکول میں اسپورٹس کے استاد کے طور پر بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ ریاست ورجینیا کے گورنر رالف نے کہا ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ریاست میں ایک ایسا سیکرٹری تعلیم چاہیے جو نصاب، تدریسی کلاسز اور اسکولوں کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اور عاطف کرنی کے پاس اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے پختہ ویژن موجود ہے۔ 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ بالاکنڈ، ہزارہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر وقفے سے بارش کا بھی امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.